वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। सो लेट अस स्टार्ट। अब देखिए इधर, ये एक पिज्जा का पिक्चर है और इसका एक पार्ट खा लिया गया है। तो आप लोग बताइए कि कितना पार्ट खा लिया गया है फ्रैक्शन के फॉर्म में। देखिए टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक पार्ट खाया गया है। टोटल पार्ट्स में से वन पार्ट, इट मींस 1/8। तो हम क्या कहेंगे, 1/8 पार्ट खा लिया गया है। और कितने पार्ट्स बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस पूरे पिज्जा का कितना पार्ट बचा हुआ है, 7/8 पार्ट बचा हुआ है। तो फ्रैक्शन क्या है, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पार्ट एंड अ होल। या छोटे रूप में हम कह सकते हैं फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। होल पार्ट है डिनोमिनेटर और जो पार्ट हम शो कर रहे हैं वो है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इज अ number of parts we have and denominator is total parts in a whole। और बीच में ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन बार। देखिए इधर कैसे हमने ये फ्रैक्शन बनाया। ये पिक्चर है, टोटल पार्ट्स इसमें है 1 2 3 4 5। इसमें से शेडेड पार्ट कितने हैं, 3। तो फ्रैक्शन बन गया 3/5। यहाँ 3 तो हो गया नंबर ऑफ पार्ट्स जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और 5 है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। और ये लाइन है फ्रैक्शन लाइन। वर्ड्स में कैसे लिखते हैं किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे 2/7 है, इसे वर्ड में लिखेंगे 2/7। इसी तरह 3/10, यहाँ न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 10 है, तो इस फ्रैक्शन को लिखेंगे 3/10। इसी तरह 15/28, इसे लिखेंगे 15/28। इसका अगर अपोजिट करना हुआ तो, अगर आपको दिया है 1/6, इसका मतलब है 1 न्यूमरेटर है, 6 डिनोमिनेटर है, 1/6 इज अ फ्रैक्शन। यहाँ 3/11, 3 न्यूमरेटर बन जाएगा, 11 डिनोमिनेटर, 3/11। Then 7/40th, 7 is a numerator, 40th means 40. 40 is a denominator, 7/40. Then 13/125th, 13 is a numerator, 125th. It means 125 is denominator, 13/125। अब हम समझते हैं फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे लिखा जाता है। देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची है रूलर से और यहाँ 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है इसे। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो 10 इक्वल पार्ट्स हैं यहाँ। अब आप ध्यान से देखिए, ये पार्ट, ये हिस्सा जहां पे ये मार्क मैं दिखा रही हूं आपको हाइलाइटर से, 0/10। टोटल पार्ट्स हैं 10 और ये 0 फर्स्ट पार्ट है जिसे हम, फर्स्ट लाइन है जो 0 शो कर रही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पार्ट्स 10 है, तो ये 0/10 हो गया। ये पार्ट हो गया 1/10। नंबर ऑफ पार्ट्स 1 एंड टोटल पार्ट्स 10, तो फ्रैक्शन हो गया 1/10। अगर हमें 5/10 रिप्रेजेंट करना हो तो कहाँ करेंगे, 1 2 3 4 5, 5/10। और 10/10 मीन्स 1, 10/10 का मतलब होता है 1, 0/10 का मतलब होता है 0। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर पूरा फ्रैक्शन बेस है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड नंबर्स। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। हमने देखा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है किसी भी फ्रैक्शन में। न्यूमरेटर जिस फ्रैक्शन में छोटा है डिनोमिनेटर से, वो सभी फ्रैक्शंस होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2/5, यहाँ देखिए 2 न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर है, और 2 डिनोमिनेटर 5 से
छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, जैसे 7/3। यहाँ देखिए 7 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 3 है, और 7 हम जानते हैं 3 से बड़ा होता है, इसीलिए इस तरीके का फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जो होल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ देखिए 2 and 1/3, इट मीन्स यहाँ 2 होल नंबर है और 1/3 फ्रैक्शन है। कैसे? इस पिक्चर से समझते हैं। देखिए 1 2 3 पार्ट्स हैं इस एक रेक्टेंगल बार में। सेम साइज की दूसरी रेक्टेंगल बार है जिसमें 3 इक्वल पार्ट्स हैं, और एक और रेक्टेंगल बार है जिसमें सिर्फ एक पार्ट शेडेड है, बाकी 2 अनशेडेड है। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट एक पार्ट ही शेडेड है। यहाँ टोटल 2 पार्ट्स शेडेड हैं, ये होल को रिप्रेजेंट करेगा। और इस थर्ड बार में सिर्फ 3 में से एक पार्ट शेडेड है, तो ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा 1/3। ऑल ओवर ये बन गया 2 and 1/3, जो कि एक मिक्स्ड नंबर है। और इसी को आप इम्प्रॉपर में भी देख सकते हो। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हैं जो शेडेड है, और एक होल में पार्ट है 3, तो नंबर ऑफ होल्स कितने हैं? 3, सो 7/3। तो ये आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये है मिक्स्ड नंबर जो आपस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझ में आया, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे 1/3 5/8। देखिए ध्यान से, यहाँ न्यूमरेटर 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, न्यूमरेटर छोटा है। इधर 5/8, यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको बताए थे जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, 7/3 4/3। और मिक्स्ड नंबर क्या होते हैं? होल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, जैसे ये 3 and 5/7, 2 and 4/9। अब मैं आपको समझाऊंगी कि किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ एक सिंपल सा रूल है, मैड। इस रूल का शॉर्टकट नेम है मैड। इस नाम से आप याद रखिए, मल्टीप्लाई, A for add, and D for denominator stays the same. It is a rule to convert mixed number into improper fraction. देखिए ये मिक्स नंबर है, यहाँ ये होल नंबर है और ये डिनोमिनेटर है। हम पहले होल को डिनोमिनेटर से करेंगे मल्टीप्लाई, 4 5 20, और जो आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर को कर देंगे ऐड, जोड़ देंगे। 20 + 2 22, और ये बन गया आपका नया न्यूमरेटर 22। और डिनोमिनेटर स्टेज द सेम, ये रूल कहता है डिनोमिनेटर वही रहेगा, तो 5 की जगह 5 आ जाएगा। यहाँ एक बार और समझते हैं। देखिए 1 and 2/3 मिक्स नंबर है, ये आपका होल नंबर है और ये है आपका डिनोमिनेटर। पहले हम डिनोमिनेटर और होल नंबर को करेंगे मल्टीप्लाई। ये देखिए 1 × 3, इसमें हम ऐड कर देंगे न्यूमरेटर जो कि है 2, ये देखिए, और डिनोमिनेटर स्टेज द सेम, यानी 3 की जगह 3 ही रहेगा। तो यहाँ हो गया, हमेशा याद रखिए जब मल्टीप्लाई और एडिशन दो ऑपरेशन हो, पहले हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 3 + 2, और डिनोमिनेटर तो वही रहेगा 3, 3 + 2 हो जाएगा 5, और डिनोमिनेटर वही रहेगा 3, बन गया 5/3। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। 6 and 2/5, यहाँ मिक्स नंबर आपको दिया हुआ है, 6 होल नंबर पार्ट है मिक्स्ड का और 2/5 फ्रैक्शन है। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले यस मल्टीप्लाई, होल नंबर को डिनोमिनेटर से करेंगे मल्टीप्लाई। 6 5 30,
और उसमें जोड़ देंगे न्यूमरेटर यानी 2। तो 6 5 जा 30 प्लस 2, देखो मैंने ओरली ही कर लिया। 6 5 जा 30 प्लस 2 और डिनोमिनेटर वही का वही रहेगा नीचे 5। बस इसे सॉल्व कर दो। 6 5 जा 30 प्लस 2 32 और 5 एज इट इज, तो बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 32/5। चलिए एक और करते हैं, बहुत आसान है। ये देखिए, ये है होल नंबर पार्ट और इधर है 4/7। क्या करेंगे हम? होल नंबर को डिनोमिनेटर से करेंगे पहले मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 11 7 77 और उसमें जोड़ देंगे न्यूमरेटर। इस तरह से ये देखिए, होल नंबर को डिनोमिनेटर से करेंगे मल्टीप्लाई और उसमें जोड़ देंगे न्यूमरेटर, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4 और नीचे डिनोमिनेटर रहेगा सेम। डिनोमिनेटर स्टेज द सेम, मतलब डिनोमिनेटर वही रहेगा। मिक्स नंबर में भी डिनोमिनेटर 7 था, इम्प्रॉपर में भी 7 ही रहेगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर हमारा चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है वो मैंने आपको बताया। पहले होल नंबर को डिनोमिनेटर से करो मल्टीप्लाई और उसमें 4 ऐड कर दो, न्यूमरेटर ऐड कर दो, यानी 11 7 जा 77 प्लस 4 इट मींस 81 और डिनोमिनेटर रहेगा एज इट इज 7। बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 81/7। वेरी इजी। अब हम सीखेंगे इसका उल्टा काम, यानी अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में बदलना सीखेंगे। ये देखिए 7/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है ये इम्प्रॉपर? क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, 7 3 से बड़ा है, इसीलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसे हमें चेंज करना है मिक्स नंबर में। तो कैसे करेंगे? 7/3 इसका मतलब होता है किसी भी फ्रैक्शन का कि इस 7 में हमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 7/3 या 7 डिवाइडेड बाय 3 भी बोलते हैं हम इसे। तो हमने 7 लिखा डिविडेंट वाली जगह पे और 3 से कर दिया डिवाइड। 3 का 7 में कितनी बार डिवाइड जाएगा? 3 2 जा 6 और माइनस करेंगे जैसे कि डिवाइड करते हैं। 7 माइनस 6 1। अब ये 1 क्या है? 1 3 से छोटा है, इट मीन्स ये रिमाइंडर है। बस अब हमें इसे लिखना है मिक्स्ड के फॉर्म में। जो क्वेश्चन है वो हमारा होता है होल नंबर। जब हम डिवाइड करते हैं तो जो क्वेश्चन आता है वो हम लिखते हैं होल नंबर की जगह, रिमाइंडर लिखते हैं न्यूमरेटर की जगह और इस डिवाइजर को लिख देते हैं हम डिनोमिनेटर की जगह। डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहता है हमेशा, जो इम्प्रॉपर में था वही मिक्स्ड में भी। तो यहाँ 2 एंड 1/3, 2 क्वेश्चन है, 1 रिमाइंडर है और डिनोमिनेटर डिवाइजर सेम ही रहेगा वो 3। तो 2 एंड 1/3, 2 होल पार्ट एंड 1/3 फ्रैक्शन, बन गया मिक्स नंबर। चलिए तो फिर कर लेते हैं प्रैक्टिस। ये देखिए 24/5। अब यहाँ पे 24 न्यूमरेटर है जो कहाँ जाएगा? एज अ डिविडेंड, और 5 से हम डिवाइड करेंगे यानी इस तरह से। और 5 की टेबल 24 में कितनी बार बोलेंगे? 5 4 जा 20। ये आ गया, माइनस करिए 4 आया। अब इसे कैसे लिखना है? ये जो क्वेश्चन है ये होल नंबर है मिक्स्ड का, तो 4 इधर लिखेंगे और रिमाइंडर भी 4 है तो 4 न्यूमरेटर की जगह भी लिखेंगे और डिवाइजर आपका रहेगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, पहले भी 5 था, इम्प्रॉपर में मिक्स्ड में भी 5 रहेगा। ये देखिए 4 एंड 4/5। चलिए एक और करते हैं, बहुत आसान सी बात है ये। 42/11 मतलब 42 में 11 से करो डिवाइड। ये देखो 11 की टेबल बोलेंगे 42 में, 11 3 जा 33। अब 42 में से 33 को कर दो माइनस, आ गया 9। 9 रिमाइंडर है। क्यों है रिमाइंडर? पता है ना, क्योंकि ये 11 से छोटा है। बस अब इसे हमें लिखना है मिक्स नंबर के फॉर्म में। क्वेश्चन है आपका होल यानी 3 और रिमाइंडर बन जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, यहाँ भी 11 है और इधर भी 11 रहेगा। इट मीन्स 3 एंड 9/11। ये बन गया आपका मिक्स नंबर। फ्रैक्शंस के ग्रुप को हम
और भी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। देखो, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें जिस ग्रुप में आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, सिर्फ न्यूमरेटर डिफरेंट होता है। देखो, इस ग्रुप में 1/9, 3/9, 7/9 तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये पूरा ग्रुप होगा लाइक फ्रैक्शंस का। अच्छा, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या हुआ? नाम से ही पता पड़ रहा है, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, राइट? और यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनका न्यूमरेटर 1 होता है, डिनोमिनेटर तो अलग ही होता है लेकिन न्यूमरेटर 1 होता है, वो होते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अब हम सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स नंबर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये बिल्कुल आपके ABCD की तरह है। इनको अगर समझ लिया तो फ्रैक्शन में कभी गलती नहीं करोगे। ये देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। आप पहले इस पिक्चर को देखो, ये एक सर्कल है और ये भी सेम साइज का सर्कल है। यहाँ इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये इसका शेडेड पार्ट है। शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है? 1/2, 1 न्यूमरेटर और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2। अब इस सर्कल में देखो, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 4 और शेडेड पार्ट कितने हैं? 2। 2/4, यहाँ फ्रैक्शन 1/2 है, यहाँ 2/4 है। लेकिन अगर आप इन दोनों को देखो तो आप क्या देखते हो कि ये जो शेडेड पार्ट है, ये सेम पार्ट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल के। इसीलिए 1/2 और 2/4 एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसीलिए इन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुए? एक बार फिर देखें और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, एक और सर्कल लिया मैंने, यहाँ भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और यहाँ फ्रैक्शन है शेडेड पार्ट का 1/2, और इधर क्या है शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन? यहाँ नंबर ऑफ शेडेड पार्ट है 4 और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 8, 4/8। लेकिन अगर आप देखो, दोनों को कंपेयर करो, दोनों पिक्चर को, तो आप यहाँ भी वही पाओगे कि ये भी सर्कल के हाफ पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी हाफ पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट फ्रैक्शन अलग अलग है। लेकिन ये दोनों फ्रैक्शन इक्वली तो हुए क्योंकि वो सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? इसी तरह एक पिक्चर और देखो, यहाँ पे सेम साइज के मैंने स्क्वायर लिए। इस स्क्वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो यहाँ शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया 1/2। इस स्क्वायर को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, शेडेड पार्ट उतना का उतना ही है, सिर्फ स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो फ्रैक्शन क्या हो गया? नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स हो गए 2 और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो गया 4, 2/4 हो गया। इसी तरह सेम स्क्वायर है, उतना ही पार्ट शेडेड है इसमें भी जितना बाकी दोनों में था, लेकिन यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मैंने बना दिए 16 और शेडेड पार्ट्स कितने हो गए? 8। 8/16 हो गया ये फ्रैक्शन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? नेम द सेम अमाउंट बट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, यानी कि जो सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। या हम कह सकते हैं फ्रैक्शन दैट नेम द सेम पार्ट ऑफ द होल। 1/2 या 2/4 बात एक ही है, दोनों इक्वल है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं उसे सीखते हैं। टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस we either multiply or divide the numerator and the denominator by the same number। अब इस बात को हम क्वेश्चन सॉल्व करके समझेंगे। देखो, ये एक क्वेश्चन है, 3/5 इक्वल्स टू 15 अब यहाँ न्यूमरेटर दिया है, डिनोमिनेटर आपको निकालना है, मिसिंग है, और ये दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा है, मतलब ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखो, लिखा है ना आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हम 3 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 15 आ रहा है,
3 में जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 15 आएगा। 3 5 जा 15। और जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में कर रहे हैं सेम नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 15 आया है, इसीलिए हम 5 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 जा 25, तो यहाँ मिसिंग नंबर क्या आ जाएगा? 25। इसका मतलब 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 15/25। तो यहाँ से अब आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, या डिवाइड भी सेम नंबर में, या तो सेम नंबर से डिवाइड करिए या सेम नंबर से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2/3 इक्वल्स टू, यहाँ डिनोमिनेटर दिया है 18 और न्यूमरेटर मिसिंग है। अब आप देखो 3 से 18 बन रहा है यानी बड़ा हो रहा है। कोई भी नंबर बड़ा हो जा रहा है यानी कि मल्टीप्लाई होता है तभी बड़ा होता है। अगर उस नंबर को हमने डिवाइड किया होता तो वो छोटा हो गया होता। इट मीन्स 3 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। अब क्या मल्टीप्लाई हुआ है कि वो 18 बन गया? 3 6 जा 18, 3 की टेबल बोल के देख लो। 3 6 जा 18 यानी 6 हमने इस डिनोमिनेटर 3 में मल्टीप्लाई किया तो 18 बना। इट मींस न्यूमरेटर में भी हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 2 6 जा 12, लाइक दिस। ये देखो 3 में 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 18 आया ना, ये तो हमने यहां से पता लगा लिया। अब 6 से अगर डिनोमिनेटर में हुआ है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल कहता है न्यूमरेटर में भी 6 से ही करो मल्टीप्लाई। 2 6 जा 12, तो बन गया फ्रैक्शन 12/18 और ये 2/3 का इक्विवेलेंट है। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए चीजें। अब यहाँ देखो 20 से 2 हो रहा है यानी मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। अब यहाँ है डेफिनेशन का दूसरा पार्ट, डिवाइड। 20 का 2 कब होगा? जब इस 20 में किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा। अब किस नंबर से हम डिवाइड करें 20 में कि 2 आ जाए? तो एक ही बात है, आप 2 से 20 में डिवाइड करके देख लो। 10 यानी 20 में अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। अब जब 10 से हमने इस न्यूमरेटर 20 में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में भी तो हमें 10 से ही डिवाइड करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए। तो ये देखिए 20 में 10 से डिवाइड किया तो 2 आया है। इट मींस 50 में भी हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा मिसिंग नंबर। 10 5 जा 50। ये देखिए 2/5 जो 20/50 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन ये हमें कैसे मिला? डिवाइड करके, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 21/33। अब यहाँ न्यूमरेटर मिसिंग है लेकिन डिनोमिनेटर तो है हमारे पास। डिनोमिनेटर की हेल्प से हम डिटेक्टिव बन के न्यूमरेटर भी पता लगा लेंगे। कैसे? यहाँ 33 है और 33 का हो रहा है 11, मतलब कम हो रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, डिवाइड हो रहा है। 33 से 11 बन रहा है ये। इट मीन्स किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होगा तभी तो 11 बनेगा। अब किससे डिवाइड करें 33 में कि 11 आ जाए? 3 से। अब जब 3 से हम डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल है। यानी 33 में 3 से डिवाइड किया तो 11 आया, तो 21 में भी 3 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 3 7 जा 21, इट मीन्स 7। तो 7 ही है वो मिसिंग नंबर। तो देखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के इस रूल की हेल्प से आप इस तरह से मिसिंग नंबर्स भी निकाल सकते हो। फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, देखिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मैं आपको ये जो लिखा हुआ है कीप डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर्स अंटिल द ओनली कॉमन फैक्टर इज 1, ये समझाऊंगी। देखिए कैसे। क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म बात एक ही है। देखिए 16/18। अब आप ध्यान से इस फ्रैक्शन को देखिए। 16/18
यहाँ 16 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 18 है। अब जरा एक बार सोचिए और मुझे बताइए कि 16 और 18 क्या दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है? हाँ, 2। 2 से दोनों में डिवाइड जाता है, 16 में भी जाता है, 18 में भी जाता है। तो हम 16 और 18 दोनों में 2 से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए 16 और 18 दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से हमें डिवाइड करना है। 16 में हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 8 16, 8 आया, और 18 में किया तो आ गया 9, 8 बाय 9। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 60 बाय 105। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, क्या 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डिविजिबिलिटी रूल से जानते हैं वंस प्लेस पे यहाँ 0 है और यहाँ 5 है, तो जहाँ 0 है वो तो डिविजिबल है, बट डिनोमिनेटर में वंस प्लेस पे 5 है, 105 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 से चेक करें, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए, 6 प्लस 0 इक्वल्स टू 6 होता है, एंड 1 प्लस 0 प्लस 5 इक्वल्स टू भी 6 होता है, सम ऑफ द डिजिट वाला रूल। तो यहाँ देखिए दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो चलिए 60 और 105 दोनों को 3 से डिवाइड करते हैं, और 3 से डिवाइड करने पर जब हमने 60 को डिवाइड किया तो आ गया 3 2 6 और 0 इट मीन्स 20, और 105 में किया तो 35। अब 20 और 35 ये दोनों नंबर भी क्या किसी नंबर से डिविजिबल है? क्या कोई इनका कॉमन फैक्टर है? 5। दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं। कैसे पता लगा? इनके वंस प्लेस पे 0 या 5 है, तो 5 से दोनों में डिवाइड लगा दिया। इस तरीके से देखिए, जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो डिवाइड लगाने के टाइम आप चाहें तो यहाँ डिवाइडेड बाय 5 ऐसे भी लिख सकते हो, या एक एक लाइन से कट भी कर सकते हो और डायरेक्ट डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आया उसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है। 5 से डिवाइड करेंगे 20 में, 5 4 जा 20, 35 में करेंगे तो 5 7 जा 35, 4 बाय 7। अब एक बार चेक करो 4 और 7 क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है? सिर्फ 1 है कॉमन फैक्टर और कुछ भी नहीं, कोई दूसरा नंबर 1 को छोड़ के इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये है आपका लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है जिसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं मान लीजिए, और आपको कहा जाए कि आप चेक करो और प्रूव करके बताओ कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। दो फ्रैक्शन को एक दूसरे के सामने इक्वल का साइन लगा देने से ही हम नहीं कह सकते कि वो इक्विवेलेंट है, हमें चेक भी करना होगा। तो कैसे चेक करें? देखो, ये दो फ्रैक्शन आपको दिए हैं 5 बाय 9 और 30 बाय 54। अब आपको इन्हें बताना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो इसका एक रूल है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? इसके न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखिए क्रॉस की तरह, इसीलिए इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, यानी 5 और 54 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 270, और इन दोनों को 9 और 30 को मल्टीप्लाई किया, इसका भी आंसर आया 270। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर सेम है तो ये दोनों फ्रैक्शन, पेयर ऑफ फ्रैक्शंस आपस में क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। एक और क्वेश्चन करते हैं, 7 बाय 13, 21 बाय 52। क्या करना है? पहली चीज क्रॉस प्रोडक्ट, यानी 7 और 52 को मल्टीप्लाई कर दो, और 13 और 21 को मल्टीप्लाई कर दो। 7 और 52 को मल्टीप्लाई करने पर 364 आया, 13 और 21 को मल्टीप्लाई करने पर 273 आया। अब बताओ क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों पेयर ऑफ फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं होंगे। वेरी सिंपल।
तो इसी तरह से आप लोगों को फ्रैक्शन के ये बेसिक कंसेप्ट समझने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तभी होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ही वो कंसेप्ट आपके माइंड में रुका रहेगा, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। तो प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, गुड बाय।